स्वागत है आपका सर्कल न्यूज़ की पूरी टीम का ग्राम पंचायत सिलासन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सरपंच बनने के उपरांत में जो भी मेरे से बन सका वो मैंने काम किए हैं। जैसे मुख्य समस्या तो ये जैसे जल जीवन मिशन के तहत जो पानी अभी भी नहीं पहुंच रहे हैं गांव में, वो मेन समस्या है। तो जे आदमी टार्गिंग करे के वेणा नो पे इंसान नहीं गणता। आ सरपंच ने मी 0 पॉइंट गणेला है। बाकी मैंने मतलब किसी का मतलब 1% भी किसी का नुकसान मैंने नहीं किया है। गांव हित के लिए मैंने कोई अतिक्रमण हटाया होगा, बाकी व्यक्ति विशेष किसी का नहीं किया है। बताया था बालिका शिक्षा, तो ये रानीवाड़ा यहाँ से दूर पड़ता, तो बालिका शिक्षा की यहाँ महती आवश्यकता है। अगर बालिकाओं के लिए अलग स्कूल खुल जाए तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ एक तो पानी रही, पहली बात तो पानी रही, ढाणिया में पानी नहीं आता है। और एक स्कूल है ना वो 12वीं तक, इसमें मास्टर कम है। हमारे साथ जो जगह माते हैं वे पढ़ाते नहीं है, वो भी अपनी ड्यूटी पूरी करके घर जाते हैं। 8वीं वाला तो 9 में लगता नहीं आप तो है, बोलो सर 8वीं में पढ़े पर उसका नाम वो मैं बोल रहा हूँ सर, वो वावेतर किया था जीरा वीरा, सबका वो जल गया है। ये बिल्कुल आप किसान है, आज लेके आए हैं, ये जीरा पूरी तरह खराब हो गया है। ऐसा हुआ हमारे पेंसिल सब बनी हुई, हमारे घर की हमारे पेंसिल के लायक हैं। ऐसे ऐसे लोगों की पेंसिल नहीं है, और जो अमीर लोग हैं उनकी पेंसिल आती है, गरीबों को कहीं नहीं आती, वंचित हैं। एक ओवर ANM है सिलासन के अंदर, बराबर वो 30 साल से यहाँ पे है, से बैठी यहाँ पे, तो उसका भी ट्रांसफर होना चाहिए था, क्योंकि उसको किसी गांव के काम नहीं होता है। आप तो ये तो पूछ लो, आपके बहन जी की पूछ लो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तो गांव वालों को है 30 साल से यहाँ पे है, तो फसल का मतलब 85% से ऊपर फसल का नुकसान हुआ है लोगों का। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करेंगे, लोगों की जो फसल खराब हुई है ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। रोजगार की कमी है। नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। सर्कल न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम पंचायत चौपाल, और आज हम इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं सिलासन गांव में। इस वक्त हम सिलासन ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। हमारे साथ में सरपंच सहित गांव के ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि गांव में क्या क्या समस्या है, कितना विकास हुआ है, कितना होना चाहिए था, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राव गुमान सिंह जी से कहूँगा कि आप पंचायत चौपाल कार्यक्रम का आगाज करें। राव गुमान सिंह। दोस्तों नमस्कार, हम खड़े हैं सिलासन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। ये सिलासन मुख्यालय काफ़ी पोटेंशियल जगह है, और आसपास में इतनी 10 किलोमीटर के आसपास पहले यहाँ कुछ सुविधाएं कोई थी नहीं। यहाँ पे ना कोई पशु चिकित्सालय था, ना कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, ना कोई पुलिस चौकी थी। अब काफ़ी समय बदल रहा है और काफ़ी तब्दीलियाँ आई है। तो और भी इस गांव में समस्या है, तो समस्याओं को लेकर राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को हम सूचना देने के लिए, आम जनता की और आम गरीब की आवाज़ को पहुँचाने के लिए हम यहाँ सिलासन आए हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं सरपंच साहब से, सरपंच साहब ने क्या काम करवाया है 4 साल में, कौन सा बड़े काम करवाए, कौन से छोटे काम करवाए, कौन सा करने का आगे भविष्य में 1 साल में टारगेट है। वरदाराम जी नमस्कार, आपका बताएं, आपने 4 साल में कौन से बड़े स्वागत है आपका सर्कल न्यूज़ की पूरी टीम का ग्राम पंचायत सिलासन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सरपंच बनने के उपरांत में जो भी मेरे से बन सका वो मैंने काम किए हैं। जैसे ऐतिहासिक के तौर पर देखें तो ग्राम पंचायत सिलासन में PSC, आसपास में सब पूरा रूरल बेल्ट है। यहाँ के लोगों को लिए दवाई के लिए कम से कम भिनमाल या रानीवाड़ा जाना पड़ता था, तो मैंने यहाँ एक राज्य सरकार के अंतर्गत मतलब PSC स्वीकृत कराई है। काश्तकारों के लिए यहाँ पर बिजली की बहुत समस्या थी, तो उन काश्तकारों के लिए मैंने GSS की भी यहाँ स्वीकृत कराया है। हमारे यहाँ आसपास में 3-4 बड़े धार्मिक मंदिर भी हैं, वहाँ आए दिन चोरियाँ होती थी, तो उस चोरियों पे अंकुश लगे और गांव में सब अमन चैन भाईचारा का वातावरण, उसके लिए मैंने पुलिस चौकी भी स्वीकृत कराई है। और रही बात छोटा सा गांव पाड़ा भी है, वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र भी स्वीकृत कराया है। अब रही बात विकास की, तो जो ब्लॉक है, खरंजा है, दीवार है, ग्रेवल सड़क है, CC सड़क है, वो तो कोई भी सरपंच आएगा, कोई भी रूटीन प्रक्रिया बनेगा, लेकिन मैंने मेरे कार्यकाल में जो 4-5 ऐतिहासिक काम करवाए गए हैं वो गाँव वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। 4 साल हो गए जी आपके कार्यकाल? 4 साल, 5वां चल रहा है मेरा। लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, चलो अभी तालियां बजा रहे हैं। हो सकता है आप खड़े हो इसलिए बजा रहे हो। नहीं सर, वो तो आप उनसे पूछो। तो 1 साल अब बाकी रहा है जी सर। और 1 साल में क्या टारगेट रखा है, 1 साल में क्या करेंगे? विधायक भी आपके मित्र जीते हैं यहाँ पे, बजट उनके पास भी बजट होता है, तो बजट लाएंगे क्या 1 साल में? पक्का लाएंगे, विधायक जी से लाएंगे। विधायक जी हमारी पार्टी के हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, तो नो डाउट हम उनसे बजट भी लाएंगे और गाँव में विकासात्मक। 1 साल में क्या टारगेट है? 1 साल में एक तो यहाँ बालिका शिक्षा की बहुत महती आवश्यकता है। बालिका यहाँ पर मतलब है, स्कूल तो सीनियर सेकेंडरी है, लेकिन बालिकाओं के लिए अलग से हो तो वहाँ अलग बालिकाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पर गाँव 4 गाँव का हमारी पंचायत है,
उनके लिए यहाँ पर ये अपने सोसाइटी जो वो बोलते हैं ना, उसकी बहुत समस्या है। अभी हमारी सोसाइटी मेला लगती है, तो मेरा ये भी विजन है कि मैं गाँव वासियों के लिए यहाँ पर सोसाइटी की भी स्थापना करवाऊँ। और बाकी तो बस जो भी बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्य थे वो हो चुके हैं। अब एक हमारे यहाँ मतलब रोडवेज की बहुत प्रॉब्लम है, यात्री गाड़ियाँ नहीं हैं, तो उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ कि यहाँ पर कोई भी राजस्थान रोडवेज की बस भी यहाँ पर एक रूटीन में चले। और बाकी तो सब काम जो करने थे वो हुए हैं। अब बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखो आप आज काफ़ी तादाद में सिलासन के ग्रामीण यहाँ पे हैं और उन सबों से हम सवाल जवाब एक साथ में धीरे करेंगे। हमारे साथी रविंद्र सिंह। लगातार हम सिलासन में हैं और सिलासन के ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ समस्या उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में उप सरपंच साहब है। गांव के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या समस्या है? मुख्य समस्या तो ये जैसे जल जीवन मिशन के तहत जो पानी अभी भी नहीं पहुंच रहे हैं गांव में, वो मेन समस्या है। हाँ, बाकी डेवलपमेंट कैसा हुआ? डेवलपमेंट तो मतलब 1947 के बाद में आज तक डेवलपमेंट ऐसा कभी नहीं हुआ। जितनी सरपंच साहब की मतलब वाहवाही करे इतनी कम है। और पिछली बार भी सरकार कांग्रेस की, उसके तालमेल अच्छा बैठने का अच्छा काम हुआ है। जैसे GSS है, PSC है, ये जो अपने सब साइड अपने पाड़ा हुई है, पुलिसों की भी सभी करते हुए इत्यादि काम हुए, आज तक इतने नहीं हुए। सरपंच साहब की तारीफ हो रही है, क्या कहोगे? मैं तो तारीफ सरपंच साहब की नहीं करता। क्यों, क्या वजह है? के जातिवाद करी है। कहाँ करते जातिवाद? मालियों के करते हैं यहाँ? मालिया घर का कोई सवाल नहीं होता था, तो 500 घर होता। अगर जे ट्रकिंग करता है वो इंसान में नहीं गणता हूँ। તમે ગુજરાતી બોલો। हाँ, મારી વાત હોબળો, જે આદમી ટાર્ગિંગ કરે કે વેણા નો આપે इंसान नहीं गणता। आ सरपंच ने मैं 0 पॉइंट गणेला है। दुनिया कुछ भी कहती रिपब्लिक में नहीं मानता, मुँह पहला इसके साथ था, पर इसने गर्दावरी कर दी। क्या कोई भी बदमाशी कर ली दीदी, वो कोई गालशाला तोड़ दी था, कोई वापसी रास्तों ने वो हटा दे। हाँ हाँ, बीजारा अवैध हो वो पटे, अमुक जाति ना अवैध वो है, कब्जो हो कतरो वरो गाम में पटो हो नहीं वो पटो, बीजारू नहीं बी अमुक जन अलग करवा। आ धंधा सरपंच मोरो 5 साल में कोई काम नहीं करो। मैं सरपंच ने 20 वेला कीधु आ ओबा उबो बे सरपंच कीधु मारे आ नाळो है पोणी जाए कोई करो के कोई नहीं, तोरा हारू कोई नहीं। हाँ, यहाँ काफी मानस है। हाँ, ये तो सरपंच की तारीफ करे रहा तो तमें नेगेटिव। मारी बात होबड़ो, तारीफ हूँ सरपंच री करी, कोई तारीफ सरपंच री सारो नहीं है। हमने बोले यार हमें ऊपर काम करવું है, 12 महीने रहा है, 12 महीने के सरपंच जाए 5 सालन के आया है। हाँ, यानी सरपंच पहली बार विधवा भी रहा, तू भी पूछो वेनन। हाँ, क्या सरपंच कतरू भलो करे गाँव में। हाँ, सरपंच साहब आरोप लग रहा है, करण सिंह जी जो बोल रहे हैं ना, उनका आरोप बिल्कुल निराधार है। मैंने जो भी मतलब कब्जा हटवाया है तो वो गांव के हित में, जैसे PSC मैंने बनाई है और PSC के लिए मैंने ज़मीन अलॉटमेंट की है। तो PSC जो ज़मीन अलॉटमेंट हुई है वहाँ पर किसी का कब्जा था, तो मैंने वो कब्जा गांव हित के लिए मतलब हटवाया है। अब दूसरी बात जैसे वो है कि गौशाला नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी वहाँ पर, अवैध अतिक्रमण हो रहा था। अब गवर्नमेंट से गाइडलाइन है कि अवैध अतिक्रमण हटाया जाए, तो उस हिसाब से मतलब जो मैंने हटाया है। बाकी मैंने मतलब किसी का मतलब 1% भी किसी का मतलब नुकसान मैंने नहीं किया है। गांव हित के लिए मैंने मतलब कोई अतिक्रमण हटाया होगा, बाकी व्यक्ति विशेष किसी का नहीं किया है। अब रही बात जैसे विधवा महिला की, ये विधवा महिला जैसे है, अरे शांत रखो थोड़ी। विधवा महिला जैसे है तो उन्होंने यहाँ पास में ही अतिक्रमण कर रखा है, पास में ही अतिक्रमण कर रखा है। वो पंचायत में अलॉटमेंटेड जमीन है, वहाँ पर मैं मतलब पट्टा नहीं दे सकता हूँ। बाकी मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है। अब देखो आरोप निराधार आरोप तो लगते रहते हैं, काम करेगा तो उस पर मतलब अंगुली भी उठेगी। जनता के विकास के लिए मैंने हमेशा सुख दुख में उनके भागीदार रहा हूँ, उनके मान सम्मान मैंने कोई कमी नहीं आने दी है। मैंने हमेशा जनता के साथ खड़ा हूँ, मैं आज भी जनता के साथ खड़ा हूँ। क्या यहाँ पे क्या क्या समस्या मुख्य रूप से? एक तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत मतलब अभी घर घर नल वाली है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। अब सरकार ने डाणियों में लाइन तो डाल दी है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है। आज जो भी ये गाँववासी यहाँ खड़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा समस्या है तो पानी की है। घर घर पानी नहीं जा रहा है, आबादी स्तर में पानी सबके पहुँच रहा है, लेकिन अभी जहाँ मतलब खातेदारी और ढाणियाँ हैं वहाँ पर पानी नहीं हुआ। ये आज सब समस्या पानी की सबसे बड़ी समस्या है। मैं भी कहता हूँ कि ढाणियों में पानी नहीं जा रहा है। हरपुल जी, यहाँ पे पढ़ाई की कैसी व्यवस्था, पढ़ाई का कैसा माहौल है इस सिलासन के अंदर? अच्छा स्तर है यहाँ पर। और सरपंच साहब ने भी आपको पिछली बाइट में बताया था बालिका शिक्षा, तो ये रानीवाड़ा यहाँ से दूर पड़ता, तो बालिका
शिक्षा की यहाँ महती आवश्यकता है। अगर बालिकाओं के लिए अलग स्कूल खुल जाए तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ 4 साल से पोस्टेड हूँ। मेरे आने के बाद पिछले साल जो राइफल शूटिंग के टूर्नामेंट हुए थे उसमें इस ग्राम पंचायत से मैंने पहली बार रामपुरा स्कूल से किसी 2 बच्चों को, एक तो कमलेश कुमार देवासी है, एक दशरथ सिंह है, दोनों को मैं राज्य स्तर पर नीमका थाना में टूर्नामेंट हुए थे राज्य स्तरीय, उसमें सांचौर जिले का प्रतिनिधित्व किया और दोनों बच्चों ने भाग लिया था। बाकी शिक्षा की अच्छी स्थिति है। सरपंच साहब जो कह रहे हैं बालिका शिक्षा अगर यहाँ स्कूल हो जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे कितने स्टाफ है, स्टाफ की कैसी क्या व्यवस्था है? स्टाफ अच्छा है। मेरे जहाँ पोस्टेड हूँ उसमें 11 का स्टाफ है। अच्छा, हाँ, रामपुरा में पूरा स्टाफ है। यहाँ पे बालिकाओं की संख्या अधिक है या बालकों की संख्या? बालिकाओं की संख्या ज़्यादा है। जैसे मेरे स्कूल में नामांकन बालिकाओं का ज़्यादा है। अच्छा, नामांकन लिंगानुपात हाँ बालिकाओं का ज़्यादा है। तो बालिकाओं की स्कूल अलग हो तो अच्छा रहेगा। यहाँ बालिका शिक्षा जो जालौर जिला जैसे शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, तो अगर बालिकाओं की अलग स्कूल होगी तो इससे बालिकाओं के लिए अच्छा रहेगा। बताइए गाँव में मुख्य क्या समस्या है? मुख्य समाचार है ये, एक तो पानी रही, पहली बात तो पानी रही, ढाणिया में पानी नहीं आता है। और एक स्कूल है ना वो 12वीं तक, इसमें मास्टर कम है। अच्छा, स्टाफ कम है? स्टाफ कम है। हाँ, मारवाड़ी में बोलो, स्टाफ कम है? स्टाफ कम है, बिल्कुल कम है। हाँ ना, छोकरी थोड़ी बच्ची के ज़्यादा है, इसलिए वो अलग थी स्कूल कराई जाए। अच्छा, कहाँ को? खाली सिलासन में मार चाहेंगे आका में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, राम राम बोले जो है हमारे साथ जो जगह माते हैं वे पढ़ाते नहीं है, वो भी अपनी ड्यूटी पूरी करके घर जाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते? नहीं पढ़ाते, उनकी मर्जी, पैसे में पेमेंट मिल जाता है। और वो इसमें लोग हैं जैसी बात करे 10वीं बच्चा पढ़ रहा है पर उसका नाम वासना नहीं आता है। वो लोग ऐसे आदमी हैं उनको कोई पढ़ी नहीं है। 10वीं 12वीं 1-2 मास्टर पढ़ाते हैं, सोताराम जी मारसा है वो पढ़ाते हैं, दूसरे मास्टर तो कोई पढ़ाते भी नहीं है। बच्चों को कुछ नहीं आता भी, आप जाके चेक कर दे। 12वीं इसको बच्चे पढ़ते हैं पर उसका नाम लिखाओ, बोला गई उसका नाम नहीं आता। चेक करो, सब पढ़ाने के लिए सब मंजूर है। 8वीं वाला तो 9 में लगता नहीं आप तो है, बोलो सर। 8वीं में पढ़े पर उसका नाम पूरा एड्रेस नहीं आता। बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है, वो दूसरी या तीसरी के लायक नहीं है, पढ़ते 8वीं। क्या तो आप ध्यान नहीं देते हो अभिभावक? ध्यान देते हैं लेकिन वाद करे घरे काटे, छोकरा ने वाद करवा आवे, छोकरा गाना भणावे। मैं तो हम छोकरा बाप रात का नमाज रहे नोड़ा ने मेले जी का वेदर ठाप ठोके कोई वयाड़ी भड़ोली जन गोठनी मेरा दी काटी बाहरी हम आवे वाद करे, छोकरा बाप ने उठाड़ी यारे मार था यारे हां बेनड़ी यारी आ बेनड़ो यारो। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुरुष पटेल से कहूंगा कि आप ग्रामीणों से बातचीत करें। पुरुष पटेल, नमस्कार। यदि आपकी कड़ी मेहनत हथियार है तो आपकी सफलता गुलाम बनेगी। आज अपन पहुंचे हैं सिलासन ग्राम पंचायत में। यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। इनसे लगातार हमारी टीम है जो गांव की समस्या को लेकर सवाल कर रही हैं। कुछ ग्रामीण हैं। क्या नाम है आपका? वसनाराम सर। वसनाराम जी, 4 साल में गांव में क्या क्या हुआ? काम तो अच्छा हुआ है सरपंच जी। ऐसा आपके मन में क्या होना चाहिए था कि अभी तक नहीं हुआ? नहीं, अभी तो अच्छा हुआ। गांव में कोई रोड को, कोई भी काम को, कोई भी पानी का, वो भी पानी ढाणी में पानी नहीं आता है, अभी गांव में पानी आता है। पानी की समस्या है, पानी की है। ठीक है, इसके अलावा और क्या समस्या है? भैया सिलासन में वो बच्चे पढ़ाते हैं, इसको 10वीं 12वीं पढ़ते, नाम पढ़ने नहीं आते। अच्छा, पूरी समस्या सिलासन में। मतलब आपके ये पानी की समस्या है और शिक्षा की भी? हाँ, शिक्षा की पूरी। पढ़ाने वाले शिक्षक ध्यान नहीं देते। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभा दो। कहने का मतलब आप कभी स्कूल में जाके उसका शिक्षकों से वार्तालाप करते हो? हाँ, करते हैं, जाते हैं तो मानते नहीं, बजाते हैं तो इसको नाम नहीं आते तो स्कूल पढ़ा। क्या कह रहे हो आप? वो मैं बोल रहा हूँ सर, वो वावेतर किया था जीरा वीरा, सबका वो जल गया है। गवर्नमेंट का जीरा का वावेतर किया है। आपने कंप्लेंट किया बीमा के लिए? बीमा के लिए तो क्या वो कटवाया है, कॉल नंबर आते हैं इसके ऊपर फोन किया। बीमा का तो क्या है वो सोसाइटी में पटवारी की दुआरी करे वो कटवाया है। सुनिए सभी ग्रामीण, एक बार अपना मेरी तरफ ध्यान दीजिए। आप, मैं आपके लिए बहुत ज़रूरी एक जानकारी दे देता हूँ, आप सभी सुन लीजिए। मेरे चैनल के माध्यम से श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी एक जानकारी दे देता हूँ कि अभी इस क्षेत्र में पिछले दिनों बारिश होने से फसल खराब हो गई। तो अब आप लोगों को क्लेम के लिए, बीमा के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको अहम जानकारी दे देता हूं। जब आपका बीमा है, आपने केसीसी या कोई लोन लिया हुआ है, तो आपके खाते से आपका स्वतः ही आपका बीमा कट गया है। तो
तो अब दौर चल रहा है क्लेम के लिए, दावा प्रकरण दर्ज करवाने के लिए। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि किसान जब टोल फ्री नंबर पर आप उनको कॉल करके दावा पेश करते हैं कि मेरी फसल ख़राब हो गई है, तो सामने से सवाल पूछा जाता है कि आपकी फसल कब ख़राब हुई। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सी तारीख को बारिश हुई थी तब आपकी फसल ख़राब हुई। ठीक है, 18 तारीख की रात को फसल जैसे ख़राब होगी तो वो आपको सही सही बताना है। फिर आपको पूछा जाता है कि आपने क्या क्या बोया था, कि जीरा है, सरसों है, रायडा है, गेहूँ है, जो इस सीज़न में बोई जाती है। अब आप कह रहे हो कि इस सीज़न में हमने तो मूंगफली बो दी या बाजरा, तो वो गलत है, तो आपका दावा कैंसिल हो जाएगा। साथ ही उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि ये क्या बताना है। एक मिनट, अरे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये बिल्कुल आप किसान हैं, आज लेके आए हैं, ये जीरा पूरी तरह खराब हो गया है इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल जी, उसके बाद में आपको ये चीज़ बतानी है कि उसके बाद में जब आपको पूछा जाए तो आप बताना मेरी फसल की क्रॉप कटिंग हो गई है, मैंने फसल जीरा जा काट दिया था और काट के ढेरी लगा दी थी या बंडल बना के खेत में छोड़ दिया था और बारिश हो गई, फसल खराब हो गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और किसानों को। अब मैं वापस चलता हूँ यहाँ के ग्रामीणों से इस ग्राम पंचायत की समस्या को लेकर। बाजी, क्या नाम है आपका? मारा राम, काला राम। मारे पेंशन सब बनी हुई, मारे घटी मारे। अच्छा, पेंशन कितने समय से नहीं मिले? पेंशन 3 समय से नहीं मिलती। 3 महीनों थी कि 3 साल थी? 3 महीनों थी। आपने वो अंगूठो जैन कराई हो? कराई है सब, फिर भी नहीं मिलती? नहीं मिलती। ठीक है, सरपंच साहब रे नॉलेज में वो बात सुने रहा है, बिल्कुल आपकी कार्रवाई देवी काला राम। ठीक है, अनेर अलावा वरे कोई समस्या? बी दो में समस्या घनी है, ये मकान भी रहवानी। चलो, तो ये इनकी पेंशन संबंधित है। यदि कोई संबंधित अधिकारी सुन रहे हैं तो इनकी पंचायत में पहुंच के उनकी पेंशन का सत्यापन करवा के। क्या नाम है आपका? सबनाराम देवासी। बताओ क्या समस्या है? हमारी यह समस्या है कि जो पेंसिल के लायक हैं, ऐसे ऐसे लोगों की पेंसिल नहीं है, और जो अमीर लोग हैं उनकी पेंसिल आती है, गरीबों को कहीं नहीं आती, वंचित हैं। पेंशन में एक दायरा होता है, 55 साल से ऊपर वाले लोगों को पेंशन। वो तो मालूम है एज का। हाँ। वो और ये आवास योजना का बोल रहे हैं ना, जो आवास योजना लायक हैं, गरीब हैं, उनको तो आवास योजना का वो मुनाफा मिल रहा नहीं है। मकान जो अमीर हैं उनको लागू उसको आवास योजना होती है, गरीब लोग वंचित रहते हैं, पीछे रह जाते हैं। हाँ, और इस साल ये अभी सीजन जीरा है, अंडा है, राई है। ठीक है, सरपंच साहब का कैसा कार्यकाल है? सरपंच साहब का तो अच्छा है कार्यकाल। आप सामने खड़े तो प्रशंसा मत किया करो, कुछ ऐसी बात बताओ तो उन्होंने काम नहीं किया है। काम किया है, बहुत किया है। सरपंच साहब बने 4-5 काम बहुत बड़े बड़े किए हैं, जो मैं जिंदगी पर नहीं भूल सकता। क्या बात है? हाँ, जैसे हाँ, ठीक है, कितने पहले भी था। हाँ, सरपंच तो पहले भी आए थे ना, ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं बन पाई है। ये बताओ क्या समस्या है आपके पंचायत में? पानी की और स्कूल की समस्या है। स्कूल में बच्चे लोगों को कुछ आता नहीं है। आप देख रहे हो, विशेष इस सिलासन ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी शिकायत स्कूल संबंधित है। शिक्षक लोग शिक्षण अध्ययन करवा नहीं रहे हैं, बच्चों को पढ़ना लिखना आ नहीं रहा है। तो विशेष अनुरोध है कि आप बच्चों को अपनी जिम्मेदारी पूर्वक पढ़ाएं। जी बताइए आगे। 12वीं क्लास के लड़कों को भी सही तरीके से अगर पूछा तो उसको नाम लिखने को नहीं आता है। ठीक है, आप स्कूल में जाइए और ध्यान दीजिए और शिक्षकों को पूछिए कि आप क्या पढ़ा रहे हो। हम लोग अपने बच्चों से जब पढ़ के घर पे आए तो भी पूछिएगा। ठीक है, आप क्या बता रहे हो? कहाँ हो अपने गाँव में? कोई समस्या है? एडी कोई समस्या नहीं, मार सारी ना है, बीज तो कोई सर। और गाँव में हॉस्पिटल है ना? हॉस्पिटल बहन जी डॉक्टर रहे क्या माते? आवेन करी नहीं आवता। तो वे डॉक्टर भी जा रहे हैं तो इलाज करावा जाओ, जरा कोई पिया भी जा लेंगे कौन? ना नहीं लेता है भाई, गलत नहीं करा, नहीं लेता। चलो ठीक है, अच्छी बात है। उप सरपंच है, उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। आपके इस गांव में आप उप सरपंच हो, पढ़े लिखे हो, कभी स्कूल की तरफ ध्यान नहीं देते हो, बहुत सारे ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, वाजिब है। स्टाफ की कमी की वजह से ये हो रहा है और लोगों को स्टाफ है वो भी अपना काम समय पे, लेकिन वो है वो सेकंड लेवल का, फर्स्ट लेवल का। यहाँ मतलब आधे सब्जेक्ट के है भी नहीं, वो एक्स्ट्रा मतलब जैसे रामपुरा से 2-3 स्टाफ मंगवाए हैं। हाँ। वो जैसे तैसे करके पढ़ाई करवा रहे हैं। वरदाराम जी, सरपंच साहब आपका जब से हमने ये शो शुरू किया है तब से आपको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं मिल रही हैं, आपका लोग प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा क्या आपने करामत कर लिया? नहीं, शुभकामनाएं और वो तो प्रशंसा वाली बात नहीं है, वास्तविक काम हुए हैं। आप खुद देख लो, यहाँ पर इतना रूरल बेल्ट होने के उपरांत भी PSC जैसी सुविधा हुई है, GSS बना है,
पुलिस चौकी स्वीकृत हुई है, पाड़ावी में उप स्वास्थ्य केंद्र हुआ है। पुलिस चौकी स्वीकृत, तो पुलिस वाले बैठते हैं कोई? नहीं सर, स्वीकृत हुई है, जमीन नवी नहीं है, अलॉटमेंट हुई करवाना है, जमीन नहीं हुई है। अच्छा, जमीन में हर जगह अवैध अतिक्रमण है। आपके पास में 1 साल का समय रहा है जी। ऐतिहासिक काम करवाने के कौन सा आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं ऐतिहासिक काम करवाऊँ, आने वाली पीढ़ियाँ याद करें? एक तो बालिका शिक्षा वाली है मेरे। क्या है, क्या करना चाहिए? बालिका शिक्षा अलग से मतलब मिडिल स्कूल बालिका के लिए खुली जाए यहाँ खुलवाने के लिए। ठीक है। एक हमारे यहाँ सोसाइटी की थोड़ी समस्या है, ये काश्तकारों के लोन वगैरह के लिए, तो एक वो काश्तकार मतलब सोसाइटी की स्थापना करवाने की मेरी महती अंशा है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, रूरल बेल्ट है, रोड तो है लेकिन साधन नहीं है, गवर्नमेंट साधन नहीं है, तो एक यहाँ पर कोई भी रोडवेज का एक बस का एक रूटीन बने तो उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है। बाकी जैसे जल जीवन मिशन में हर घर नल योजना पूरी। कितना काम हुआ है आपके गांव में? मतलब 100% हुआ है गांव में। तो पानी शुरू हुआ? आबादी में पानी आ रहा है, आबादी में तो डाणियों में पानी जा रहा है? डाणियों में पानी नहीं जा रहा है। डाणियों में क्या आगे से प्रेशर नहीं आ रहा है, पानी की समस्या है, इस हिसाब से डाणियों मतलब डाणी क्या है, रानीवाड़ा शायद तहसील में राजस्व क्षेत्र में शिलासन सबसे बड़ा रकबा है, सबसे बड़ा रकबा है। तो गांव डाणियाँ दूर दूर हैं, तो वहाँ पर लाइन पाइपलाइन तो डाल दी है लेकिन वहाँ पर अभी पानी नहीं पहुँच पा रहा। ये भी सुनने में आ रहा है पाइपलाइन डाली, वो घटिया क्वालिटी की डाली है, क्या आपने जांच जो जीएस डीपीआर के अनुसार पाइपलाइन डाली हुई है, आप ले जांच कर लो डीपीआर में जो पाइपलाइन है। कई गाँवों में पाइपलाइन में जब प्रेशर पानी छोड़ा जा रहा है पाइप फट रही है, ऐसा शिलासन में नहीं है कोई। ठीक है, आपके यहाँ भी पानी छोड़ेंगे, लोगों की शिकायत आएगी। देखें क्या कहेंगे बाजी? मोरे एक हमने सड़क खराब नहीं है, सब सड़क की दूर तो वो बरसात आई वो फूट गई सब। कई सड़क की बात करी है, ये बात कर रही है मेड़ा सरहदी लेन शिलासन तक। सब ये नहीं, हमारे बिलों की 50 बिलों की ढोनी है, इसलिए हमारे ग्रेवल सड़क आपके दायरे का काम है। हाँ है ना, ग्रेवल सड़क का है। हमने एस्टीमेट बना करके हमने जिला परिषद में भेज दिया है। अभी क्या है, वो 40-60 का रेशियो नहीं बैठ रहा था, काम एक्स्ट्रा हो गए थे, इसीलिए मतलब अभी नए वित्तीय वर्ष में ये भी सैंक्शन हो जाएगी और करवा देंगे अपन। ठीक है, आपके काम हो जाएगा। कुछ और साथी पीछे खड़े हैं, क्या कहेंगे भैया? ऐसा है कि हमारे जो पंचायत का शिलासन का जो जमीन है ना, वो पुरुष खाता में नहीं जाना चाहिए। क्या क्या? जमीन ये जमीन जो पंचायत की जमीन है ना, वो पुरुष खाते में नहीं जाना चाहिए। ऐसा किस खाते में नहीं जाना चाहिए? राजस्थान सरकार ने एक सर्कुलेशन जारी करके मतलब एक विज्ञप्ति जारी की है कि गांव में जो भी गोरण है, गोचर है, गैर मुमकिन पहाड़ है, जितनी भी जमीन पड़ी है वो मतलब सब वन विभाग के मतलब तब्दील हो जाएगी। तो ये गांव वाले कह रहे हैं कि हमारे गांव में जो ओरण है, गोचर है, गैर मुमकिन जो भी पहाड़ है वो मतलब यथास्थिति रखा जाए, उसको मतलब वन विभाग में तब्दील न किया जाए, ये गाँव वालों की मंशा है। ठीक है, अच्छी बात कही आपने, ये जानकारी के लिए। और इसके अलावा दूसरा पानी नहीं आता है, वो जीरा किसी का नुकसान हुआ किसान लोग। ठीक है, ये फसल नुकसान हुई है तो इसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी है, टोल फ्री नंबर उस पे आप स्कूल में बच्चे को पढ़ाते नहीं है। कुछ और है भैया, क्या करते हो आप? कुछ नहीं, काम करता हूँ। क्या काम करते हो? मजदूरी करता हूँ। कहाँ पे, कौन सी मजदूरी? ये गांव में। किस प्रकार के काम करते हो? बस कड़िया काम। कड़िया काम है। कितना कमा लेते हो दिन में? 300-400 रुपये मजदूरी मिल जाती है। गाँव का कामकाज कैसा है? ठीक है। ठीक है। हाँ बाजी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। अभी तो हमारे गाँव में सब काम पूरा हो गया है कि गाँव में कोई बलक है, कोई दीवार है, कोई पानी रहा है, नाल भी जाए, सब पूरा हो गया। पर एक बात बताओ, ये जो ग्राम सेवक हैं जी, ये अपने पटवारी आवे? पटवारी आवे तो है ना, हंसी बात करो, बिल्कुल सही पर अभी आवे जाता रहे। थोड़ा करी गिरदावरी या कोई जमाबंदी कटावनी है तो तीन जाओ, रानीवाड़ी जा सर। पटवारी देखियो कदर लार टाइम नहीं देखियो, कटे बना ऑफिस है ही नहीं सर, रानीवाड़ी है कटे ऑफिस नहीं, पटवारी रे तो वही नटे आपता नहीं सर, पंचायत में बे। अच्छा है, पटवार भवन है लेकिन वो पटवारी है गणपत देवा से आते हैं। हाँ आता है। ग्रामीण के कोई हम जमाबंदी गिरदावरी दिल्ली तो जैसे नहीं है, वो उसका तहसील का भी काम होता है तो तहसील में बैठता लगा आता है। आज भी यहाँ सरपटिया में गिरदावरी कर रहा है, आज भी यही है पाड़ावी सरपटिया जो भी है, शिलासन ग्राम पंचायत में ही आज है गिरदावरी चल रही है। ठीक है, हो सकता है गांव वालों के कभी कोई काम होगा, नहीं आया होगा तो बोलते होंगे, ऐसी बात नहीं है। आना चाहिए उसको, मैंने उसकी ड्यूटी है, डेली आना चाहिए उसकी। अब ग्राम पंचायत शिलासन में वो पटवारी लगा हुआ है तो उसको आना चाहिए। तो हमारी टीम लगातार लोगों से संवाद कर रही है। हमारे वरिष्ठ श्रीमान गुमान सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा आगे की कमान संभालें और लोगों से संवाद करें। गुमान सिंह जी, शिलासन की संवाद बड़ा शानदार रहा है, सार्थक रहा है और यहाँ का भाईचारा भी अच्छा है। चलो बातों से तो कुछ भी कहें, कुछ चलता रहता है, पर फिर भी देखो प्रेम आवाज़ रहे और
प्रेमाराम जी कहाँ? इधर आओ, इधर आओ, आपसे भी बात करते हैं। बताएं, आप भी तो एक खास वक्त रखते हो सिलासन में, क्या क्या कैसा है सिलासन की समस्या है? पहले बताइए समस्या क्या है। सर्कल न्यूज़ की आपको सिलासन पंचायत में आपका स्वागत है। हाँ। मैं तो एक ही कहना चाहूँगा कि स्कूल के में अंदर में कुछ नहीं है। स्कूल का पोस्टर का लिस्ट में 15 अगस्त से अपने SMC अध्यक्ष में बनाओ, गाँव वाला सरपंच के सहमति से टोटल की पहले और थे, तो उसका रजिस्टर मैंने चेक कर दिया, तो उसमें पोस्टर का नहीं मिल रहा है। SMC कमेटी का किसी का साइन भी नहीं है स्कूल के अंदर में, ना स्टाफ की कमी है बिल्कुल, और 8वीं तक स्कूल पढ़ रहा है, उसको भी खुद का नाम लिखना भी नहीं आता है स्कूल के अंदर में। ये तो बात आई, पूरे बच्चे के पूरे भविष्य का स्तर कम है। एक ओवर ANM है सिलासन के अंदर में, बराबर। वो 30 साल से यहाँ पे है। उसकी कार्यप्रणाली 30 साल से कैसी यहाँ पे बैठी है, कोई उसको 6 महीने में कर्मचारी ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन ये गांव वाले 30 साल से यहाँ पे बैठी है। रात को मरीज जाते हैं, तो एक ST में डिलीवरी थी तूफान के अंदर में, रात को मैं 12 बजे मादाराम भील था, उनकी बच्ची की डिलीवरी थी, तो मैंने रात को 12 बजे STM साहब को फ़ोन किया, रात को मैं 12 बजे ANM को STM साहब को फ़ोन करके मैं वहाँ पे भिजवाया, ठीक है, तो उसको जवाब नहीं दिया, और वो घर पे लेके गई इनके बच्ची को, तो रात को इलाज नहीं किया उसको। मैं फिर STM साहब को फ़ोन किया, तो रात को 12 बजे वो गई, तो घर पे डिलीवरी उनकी तो हो गई थी। उसी तूफान में मेरी गाड़ी भी नहीं जा सकती थी, मैं खुद लेने जा रहा था, पर वो खड्डे पड़े थे, गाड़ी नहीं जा रही थी वहाँ पे। तो आज 30 साल से बैठी यहाँ पे, तो उसका भी ट्रांसफर होना चाहिए था, क्योंकि उसको किसी के गांव के काम नहीं होता है। आप तो ये तो पूछ लो, आपके बहन जी की पूछ लो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो गांव वालों को है 30 साल से यहाँ पे है, तो 6 साल में 12 महीने में 2 साल में तो किसी का ट्रांसफर होना चाहिए, जरूरी है, नहीं तो मुंह पे ट्रांसफर का काम सरपंच का नहीं होता है। नहीं वो राज्य सरकार है, पर वो भी जो भी है, तो ऑब्जेक्शन करेंगे तो क्या ट्रांसफर होगा? तो क्या 30 साल से मैं कह रहा हूँ ब्रह्म जी के सिलासन ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा अच्छे काम कौन से हुए? अच्छे से तो बड़े बड़े काम किए सरपंच साहब ने, मैंने बोलता हूँ अच्छे बढ़िया काम कौन से हुए? बड़े तो PHC बनाया है, ये बहुत बढ़िया है, गरीबों के लिए भी, सबों के लिए यहाँ पे एम्बुलेंस भी लग जाएगी, सब कुछ ले गए, तो उसमें भी PHC में बढ़िया है। पुलिसों की है तो हमारे गांव के लिए काम की है, और भी GS भी बना है, तो ये किसानों के लिए फायदा है। तीनों काम तो बहुत। खरखराट कटे रही हो? खरखराट तो मैं वो आपसे गाँव वाला है सब, मैं तो कोई खरखराट सब मैं कह सकता हूँ। મારી વાત સાંભળો, હાલ હવે હાલની તારીખ में ખાસા જણા ઊભા है કે એ सब એને સરપંચ आरोप मत लगाओ। नहीं आरोप तो लगाओ, वो आपने कहो कि आपने समस्या कहाँ है वो तो समस्या के सरपंच ने काम करવું હોય वो विरुद्ध मत करशी, પાદરા હેતી કામ નહીં કર્યું। હા હેતી કામ નહીં કર્યું, કોમ बताओ કે ઓ કોમ ખરાબ કીધું। ગૌશાળા ભાગ્યો, પછી GS પેલું લીધું ઉઠી ઓઠારું બધા શું કેન્સલ, પછી અઠે લાવ્યું તો ઓઠે GS કેન્સલ વેવાથી અઠે લાવ્યું તો વણતી નુકસાન કોનો ને ફાયદો કોનો? નુકસાન શું એક બાવારું મારા જો ઘર હતો ગોમરું નુકસાન શું, એક બાવારું ઘર સાઈડ માં જમીન ઘણી પડી હતી, ગવર્મેન્ટ જમીન દુનિયા ભરી પડી હતી, બીજા પાસે દબાણ ભૂમિ હતી, એ અઠે ગોમ ને ફાયદો તો હવે થાય થોડા ઘણો છે, કોઈ મોટા મોટા આદમી રે હલો ફાયદો છે, નાના આદમી તો હતો વારો વાદ હે, મોટા ડાકુ તા વેના હે ફાયદો, બીજું આપણે ગરીબ તો નહીં। ગોશાલા હટાઈ તો ગોશાલા હટાવવાથી કોણ ફાયદો? ફાયદો નુકસાન શું, નુકસાન શું ભાઈ સબ કુમારે પણ એના વિરુદ્ધ પાર્ટી થી કામ કર્યું। અચ્છા थे हम थोर के मतलब कांग्रेस बीजेपी हाँ बस कांग्रेस बीजेपी बस कांग्रेस बीजेपी अन्य अलावा एक तो गौशाला, हाँ एक गौशाला, एक और GS હવે આઠે દવાખાનારો પટો બનાવ્યો, દવાખાનો ના કરવું પણ જમી ઘણી પડી હે, તો થોડો टे બાપસીરી જગ્યા હે, જમી ઘણી હે, તો બી હોસ્પિટલ બનાવો, એના હારું મેં રાવી કેમ કે આ તો અચ્છું કામ થાય, કોઈ ગલત કામ થતું નહીં સાહેબ, બરોબર। કુલ મિલાવી પણ સરપંચ જે વેનારો કબજો 60 સાલ રો અને ગામમાં પટો કોઈ બી રો આદમી રો નહીં, ચલો રસ્તો કાઢજો ભેલાબેન, તો સરપંચ ને અમે હાથ જોડ્યા બા કે સરપંચ એક જાજમ માથે બેન કોમ, એક જાજમ માથે हमें बताओ कि बढ़िया काम किया कीधा बस आ बढ़िया तो है सरपंच पादा एक है थोड़ो कोई पार्टी रू हलुई खेसु, कोई कांग्रेस वाला रू हलुई खेसु, राम दादा के जुना कांग्रेसी हो के जुना कांग्रेसी मो जुना कांग्रेसी पर एना रे मने वो नवा ओपी वो जुना હતા वो तो पोती भूली जा। अरे मु तो नहीं पत्रकार हो ना सरपंच था के बरोबर। अतरे હવે સરપંચ રી પહેલા અમે સરપંચ હાથે હતા पर फाड़ी 90 घर एकदम जोट। कितना घर है आपरा? 90 घर हमारा। आपरा घर में 10 घर खिलाफ था, 10 घर वो पोतारा खिलाफ में था, हमें पूरी टक्कर हमें 90 घर सरपंच आती था, पर सरपंच मोन 90 घर 10 घर में कौन था? उपजिन में था वो। अबे बहुत नाम नहीं दियो साहब नाम नहीं दियो, कुल मिलावीन पर मोन अब सरपंच दीत्या, सरपंच ने हाथ में पूरा कब्जो आयो रो, जरे गाय गौशाला में बनायो बादे हारू है, कोई मारी एकरी गा तो है नहीं बरोबर, आखा गोमेरी गा है
पता सरपंच मन के ही गया के सरपंच रजपूती 1.5 लाख रुपया गालिया अरे रजपूती नहीं गालिया आखी दुनिया रही आन पैसा है सरपंच ने ही गया हाथ थोड़ा लाया भाई मन रजपूतन हमें कीधु भाई थोड़ा हो तो 10 लावर होता जो जठे गौशाला हटाई वो जमीन कने दबाई पासी वो पासी पड़ी सरपंच ने मतलब कुल मिलावी मना सी गवर्नमेंट में अलॉट करिए बरोबर है हाँ हारू सरपंच ने करिए वो सरपंच रोने तो फिर अलॉट करी दे पाछो पूछू के मैं गौशाला हटायो है पण मु आ फिर करी रह्यो तो ने हर पर मीटिंग ल्यो पण सरपंच एनारा पक्षना आदमी बुलाय वारपंच है के वारपंच है कोने पक्ष में तो कोई पटो तो नहीं बनायो ना पटो नहीं के ध्यान राखो पटो तो नहीं बनायो वो बनाया तो एने सरपंच तो नहीं हां सरपंच धरी दीते ने एना बापसीरा वाड़ा ठा कीधु तू सरपंच में को सरपंच के दू मु एने वाड़े हाथ घालू तो मने शांतिनाथ मने भाळे कोण कीधु मने अच्छा बोलो मन के शांतिनाथ भाळे दू एने वाड़े मु हाथ घालू तो अन सरपंच एना ज वाड़ारो पटो बनावी दवाखानाम ठेल्यो अन दवाखानु दुनिया भरी दमी पड़ी है साहब बोलो एनाथी सरपंच घटिया क्यों अरे घटिया तो घटिया हां बेटा क्या साहब हां कोमी ना आ बेटा 0 पॉइंट कर्यो हां बस हॉस्पिटल ता मैं थी यार हां बापरा दीकरा जमी में थी दी बोलो હું કહેવા માંગો दोन दाता जमीन में थी दी है वो नहीं जमीन गणी पड़ी है कोरे मोरे हाँ आप कह रहा हो ना हाँ गौशाला वालों और हॉस्पिटल वालों ठीक है तो बटे करने नहीं खाली कोई बीरो छोकरा गया था वाड़ गया बरा तो आने पूछो ने डायरेक्ट गौशाला बनाया ब्रो गौशाला भी तो पूछना तो पूरी पंचायत ने गांव वालों ने पूछी हुई नहीं सा रात भर में तारबंदी ना गौशाला एक रात में अच्छा फिर हाथा जोड़ी की थी कोई मत तो आपको तो अंगूठा भर नहीं मिलेगा यहाँ गौशाला लगा था वहाँ ये तो फिर वाद विवाद हो गया फिर हट गया स्टे लग गया तो थे कोई थे कांग्रेस में भैया अरे कांग्रेस की बात थोड़ी ये तो गांव की बात बोल रहा हूँ हाँ कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है ये तो गांव के हित की बात बोल रहा हूँ मैं तो गौशाला बनाना तो पूछना तो है कि गौशाला बना रहे हैं सभी गाँवों का सहयोग तो होना चाहिए उसमें रात भर में जो बंदों ने लगा दिया तारबंदी और गौशाला बन जाता है गौशाला बात छोड़ो बाकी तो बात की थी हाँ दूसरी बात की लगातार हम सिलासन में मौजूद हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ में उप सरपंच साहब है उप सरपंच साहब ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने तो इनके पक्ष वाले लोगों को आमंत्रित किया भाजपा वालों को सूचना नहीं दी ऐसा ही आरोप अच्छा नहीं हमारे पास भी फोन है आपकी वो जो न्यूज आपने डाली थी ना आपने जो न्यूज डाली थी ग्रुपों में ऊपर कंडा जी ऊपर कोई नहीं था किसी को ठाने के भाई तमे आज आवी रहा है पत्रकार आवी रहा है यार आवी रहा मुख खुल कंप्लीट अपना पेटे पाप नहीं तो तोरण सरपंच जी एतरो आदमी तो वेणा वेणा तमे फोन नहीं कर्यो होय तो तमे उजाणी वीर नहीं करो प्रो हाथ मने बोलो उजाणी पूर्व न्यूज आपके जो न्यूज पड़ी थी उसके अनुसार ही लोग आए लोगों के मेन तो क्या सब फसल खराब हुई है उनके अनुसार ही लोग आए तो यहाँ पे कितना नुकसान कितना हुआ फसल का मतलब 85% से ऊपर फसल का नुकसान हुआ है लोगों का मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करेंगे लोगों के जो फसल खराब हुई है ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले ये आपके माध्यम से हमारी सरकार से गुजारिश है और भी हमारे साथ में ग्रामीण उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे गाँव के अंदर क्या क्या समस्या बताइए थोड़ा फास्ट स्कूल का समस्या है अच्छा क्या समस्या पानी का समस्या है क्या स्कूल में क्या समस्या है स्कूल में एजुकेशन नहीं है बच्चों को 10वीं वाला बच्चा को 3री वाला बच्चा भी नहीं आता है और भी हमारे साथ में युवा है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्या यहाँ पे क्या समस्या है मुख्य रूप से बताइए यहाँ तो बस शिक्षा की कमी है अंधविश्वास है जातिवाद है ये सब गांव में चलता है अच्छा और रोजगार की कमी है और मौसमी बेरोजगारी है सबके पास उद्योग धंधे तो है नहीं यहाँ पे सब बेरोजगारी अशिक्षा यही है सब बाकी तो और यहाँ पर बात करें अगर पढ़ाई की कैसी व्यवस्था पढ़ाई की व्यवस्था कमज़ोर है पढ़ाई की व्यवस्था कमज़ोर है अभी शिक्षा में स्टाफ की कमी रहती है और पढ़ाई में अभिभावक भी थोड़ा कम ध्यान देते हैं स्कूल की तरफ और स्कूल की मतलब कमज़ोर व्यवस्था है सड़कों की व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर है ये पेयजल की व्यवस्था है यहाँ जैसे पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है प्रदूषित जल है तो ये थे हमारे साथ में ग्रामीण यहाँ के सिलासन के और हमारे साथ में वरिष्ठ सहयोगी गुमान सिंह जी राव है क्या कहोगे सिलासन की पंचायत चौपाल कार्यक्रम को लेकर काम अच्छे हुए गांव में और सरपंच के द्वारा भी काफ़ी अच्छे 10 में से 8 काम तो गांव वाले भी बता रहे हैं वो शानदार हुए हैं 1-2 काम चलो विवाद में है तो अभी तक वो ट्रायल में है कोई उसका पूर्णतया से कोई काम हुआ नहीं है चलो अभी तक हितावत है और जाजम पे बैठ के सब इसका निपटारा भी कर लेंगे आपसी भाईचारे से बाकी काम ठीक हुआ है
कोई तकलीफ जैसी बात नहीं है। और गांव वाले भी कोई विशेष कोई नरेगा की शिकायत या कोई भ्रष्टाचार की शिकायत, कोई पैसे लेने की शिकायत की कोई ऐसी कोई शिकायत सामने आई नहीं है। जरूर स्वास्थ्य सेवा और स्कूल की शिक्षा, और सबसे बड़ी बात है कि इस यहाँ पे एक जरूर रविंद्र भाई बच्चियाँ ज़्यादा है स्कूल में, तो ये एक अच्छी नोट की मैंने। लोकसभा चुनाव के बाद में बजट आएगा, ठीक है, बजट सरकार का आएगा, और ये बात यदि गांव वाले और आप और हम सब यदि मजबूती से यदि सरकार तक बात पहुंचाते हैं कि गर्ल्स स्कूल यहाँ अलग से होनी चाहिए, तो अलग से गर्ल्स स्कूल सैंक्शन होती है, तो ये गांव वालों के लिए बहुत अच्छी, शिलासन के लिए अच्छी बात है। बाकी चौकी होना है बहुत अच्छी बात है, PSC बननी है अच्छी बात है, जगह तो होती रहेगी, कोई बात नहीं, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। बाकी PSC सैंक्शन होना बहुत बड़ी बात है, पशु चिकित्सालय है ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है, GSS होना ये भी अच्छी बात है। एक शिलासन ऐसी एक ऐसा एरिया है जहाँ आसपास में काफ़ी लंबा गैप पड़ता है, और ये सेंटर प्लेस है, सेंटर प्लेस है शिलासन। ये तो उप तहसील के लायक है, शिलासन को तो भविष्य में उप तहसील बनेगी, बिल्कुल संभावना है। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए, हो रहा है, इसलिए अच्छा है, गाँव वाले भी खुश है, ठीक है, बढ़िया है। तो ये थे शिलासन ग्राम पंचायत के सरपंच और शिलासन गांव के लोग, जिन्होंने यहाँ की समस्याओं को बताया। हमारा भी प्रयास है, हम हर गांव में पहुँच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम हम और हमारी पूरी टीम कर रही है। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज़, रानीवाड़ा।